क्या शुभ नाम हुआ मैम? अंशु गौड़, कहाँ के रहने वाले हैं मैम? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं। इलेक्शन बहुत नज़दीक है, क्या मन में है? परिवर्तन होना चाहिए या फिर नरेंद्र मोदी आने चाहिए? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। क्यों ऐसा है, मतलब नरेंद्र मोदी क्यों आना वो चाहिए? बहुत कुछ किया है, मंदिर बनवाया है हाँ और कश्मीर का वो किया है, सारे काम, इतने सारे काम किए हैं हाँ, सारे मोदी काम जी। किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन विपक्ष देख रहे हैं कि जो है सो पूरा तैयार है, सब एकजुट हो गया, कह रहा है कि मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं है। आएंगे मोदी जी ही, आएंगे मोदी जी, आएंगे चाहे कुछ भी हो, आएंगे मोदी जी। रोजी रोटी मिल गई। अच्छा, आप दिल्ली की रहने वाली है मैम, और आपके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परसों कह रहे थे कि आजकल बहुत सारे मर्द जो है मोदी मोदी करते रहते हैं, अब इस बार मोदी मोदी करे तो आप अपने पति को सर की कसम दे दीजिए, अपने भाई को सर की कसम दे दीजिए, मतलब मर्दों को अपने कसम दे दीजिए तो मोदी मोदी नहीं करेंगे, इस बार केजरीवाल को जिताना है। बिल्कुल नहीं, जीरो है वो केजरीवाल, जीरो। केजरीवाल जीरो है मोदी के सामने में, बात नहीं मानेंगे, बोला है कि दिल्ली वाले हमारे अपने लोग हैं। मोदी, हम तो मोदी वाले हैं भैया, मोदी वाले हैं, ऐसा मतलब कब से मोदी वाले हो गए, क्या खास कर दिया आपने? मोदी है, जब से मोदी वाले हैं हम, जब से। हाँ, काम भी तो देखो उसने क्या क्या करा है। आज महंगाई आसमान छू रही है। बोलने लगे हैं, पहले किसी की आवाज तक नहीं निकलती थी मोदी, अब हिंदुत्व जाग रहा है। हिंदू, आओ पीछे आओ, क्या कह रहे थे मैम? मैं कह रही हूँ अब हिंदुत्व जाग रहा है। हाँ, मोदी जी और कहने क्या, से। बिल्कुल खुल के बोलते हैं हम आजकल, पहले तो मोदी तो अभी आए, हिंदुत्व तो सदियों से है। वो है, लेकिन अब खुल के बोलते हैं ना, पहले दबे थे, अब खुल के बोलते हैं। क्यों क्या कारण था कि दबे थे? वही सरकार की वजह से। हाँ, और क्या, अच्छा, आपको नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाते हैं तो क्या दिक्कत है? बन जाते हैं, सोच भी नहीं सकता कोई, बन कहाँ से जाएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे, हवा में बन जाएंगे। अगर बन गए तो कैसे बन जाएंगे? देश को विश्व गुरु बना देंगे। जाएंगे, अरे यही तो बनाने वाले हैं। हवा में थोड़ी ना बन जाएगा, उससे कौन पूछ रहा है? इतना भाग दौड़ कर रहे हैं, न्याय यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भी वो सब अभी करते हैं ना, जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी सब यात्राएं होती हैं उनकी। 400 सीट का दावेदारी इस बार कर रहा है बीजेपी, लग रहा है 400 सीट आएगा। आएगा, जरूर आएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नगेंद्र सिंह शेखावत है और मैं जोधपुर से हूँ, राजस्थान से। ये विकास की बात कर रहे थे, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में ही बात कर लेता हूँ। हाँ, नेहरू ने एक एम्स बनाया, उसके बाद में वो इंदिरा गांधी के टाइम एक एम्स बना, टोटल 2 एम्स बने। इन्होंने 55 साल राज किया, 2 एम्स, और मोदी जी ने 15 से ज़्यादा एम्स बनाए हैं। मेडिकल कॉलेज सिर्फ 100 थे, आज 400 मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद में आईआईटी की बात करें, अभी 16 आईआईटी बने हैं। ट्रिपल आईआईटी की बात करें तो 14 बने हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, आप कहीं पे भी चले जाओ, रोड में आप देखो, कनेक्टिविटी देख लो, कहीं पे भी। आज नितिन गडकरी जी खड़े होते हैं जब बोलते हैं, आप देखो मैं अमेरिका जैसी रोडें बना के दूंगा। आज अमेरिका अपन को सुपर पावर मिलता है। हम सब ने वीडियो देखे जिसमें जो बाइडन पीछे से आके मोदी जी की तप्पी करता है और बोलता है कि हमें आपके साथ ऑटोग्राफ लेना है। ये मोदी जी की पावर है, ये आप सबकी पावर है, सभी लोगों ने चुना है तो आज मोदी जी का नाम हो रहा है। और मोदी जी का नाम हो रहा था, भारत का नाम हो रहा है। आज हम सब ने वो भी वीडियो देखे जब मनमोहन सिंह 4 से 14 के बीच में कैसे खड़े रहते थे पीछे पीछे, आज देखो मोदी सबसे आगे खड़े रहते हैं। ये पावर है जी। तब कांग्रेस के अभी अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं कि जब उठो तब देखो कि टीवी पे मोदी मोदी चल रहा है, और सवेरे जिसने मोदी का मुंह देख लिया उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। तो मेरी बात सुनो, जो भ्रष्ट है उनको कष्ट है। अगर आपने अत्याचार किया, आपने भ्रष्टाचार किया तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू द जेल, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन इन द मोदी गवर्नमेंट। अगर मोदी जी के भी कोई करते हैं, आपने बताओ मोदी जी ने 2000 से 2013 के बीच 14 तक गुजरात के सीएम रहे, कितने भ्रष्टाचार हुए? 14 से अभी 24 हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल, कितने भ्रष्टाचार हुए? ये बताओ। लोग कह रहे हैं कि सरकार जाएगी तब तो भ्रष्टाचार बाहर आएगा, अभी तो सरकार में है तो कैसे बाहर आएगा? क्यों? यूपीए जब सरकार में थी 2011, जब 14 तक, उस 2011 का कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, उस टाइम हम सब ने देखे थे जिस तरह से नीरव मोदी जी को। कह रहे हैं कि बदलाव लोकतंत्र में जरूरी है और देश में पढ़ा लिखा नेता चाहिए, राहुल गांधी जैसे। बदलाव की बात क्या है, 55 साल तो राज कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 15 साल राज किया है। उसमें आप देखो, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 एम्स बनाए थे और मोदी जी ने आप देखो कितने एम्स बनाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रहा है, आज पूरा भारत का नाम है। एक और बात बताना चाहूंगा, सबसे यूक्रेन और रशिया का जब वॉर हुआ था,
जब मोदी जी की पावर देखो, उन्होंने रशिया के पुतिन को फोन किया, यूक्रेन के जेलेंस्की को फोन किया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, और फिर हमारे 22,000 स्टूडेंट वो उस ग्रीन कॉरिडोर से आए गए हैं। ये इससे क्या ज्यादा मोदी जी के पावर से मतलब क्या लग रहा है, परिचित है आप? मोदी जी ने इनको बता के फ़ोन किया था कि फ़ोन किया। आपने एक वीडियो वायरल भी दी होगी, जब क्या नाम है, एक छात्र आ रहा था जब एयरपोर्ट में। किसकी सरकार बननी चाहिए 24 में? अंदर का बात बताइए। अंदर का बात है मोदी साहब की। हैं? मोदी लोग बदलाव मांग रहे हैं। कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब है देश में पढ़ा लिखा नेता चाहिए। मोदी जी आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है कोई, मतलब ये बताओ। मोदी साहब राहुल गांधी को आगे कर रहे हैं कि देश के वही युवा प्रधानमंत्री, युवा देश के युवा आलू में प्रधानमंत्री। सोना निकाल रहा है, स्टोव में कोयला डाल रहा है, वो क्या होता तो बाबूजी वो कोई बात नहीं। हर आदमी का अपना। क्यों चाहिए मोदी जी, क्यों चाहिए? मोदी साहब ने बहुत फैसिलिटी करी है, घर घर के हिसाब से करी है। युवा है, कह रहे कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। बाबूजी का अपना अपना स्वभाव है, मेरा अपना स्वभाव है, हर आदमी को सोचना अपना फर्क है, मतलब कौन कौन से काम किए ये भी बता दीजिए आप। बाबूजी कितना टर्म और चाह रहे हैं कि मोदी जी रहे? नहीं, हम चाह रहे हैं, हम तो 2047 तक चाह रहे हैं। 47 तक 47 47 तक। हाँ, बीजेपी की सरकार। हाँ, हमने 47 तक? हाँ, विपक्ष अभी कह रहा है कि देश कंगाल हो गया, गरीब हो गया, भुखमरी हो गया। 47 तक तो कह रहे हैं गुलामी हो जाएगा। वो तो सब लोग करप्शन पार्टी है, मतलब उनका काम ही कहने का है। कपड़े पहने हुए हैं ना, इसलिए क्या? अभी इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। जब तक ये सोच रहे कि बिल्कुल कपड़े उतर ना जाए, तब तक वही सरकार रहनी इससे चाहिए। पहले कब तक बीजेपी की सरकार? हाँ, इनको इससे पहले लगता है। कितने पहने? मेरा स्वभाव है बाजी, आप कांग्रेस जो, आप अपने कांग्रेस का प्रस्ताव रखो, तो आप कही जा रहे हो ना अपने कपड़े पहनने आपके फेवरेट नेता कौन है देश में, जो आपके हिसाब से लग रहा हो कि ये व्यक्ति बढ़िया है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाना केजरीवाल चाहिए? है आपके। देखो भैया, अब पार्टी के मोदी जी के और कौन कौन कॉम्पिटिशन है? केजरीवाल है और राहुल गांधी जी है। और दिल्ली में तो देखो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम करा है और उनको सपोर्ट है, और बाद में देखो पता चलेगा। और देखो राहुल गांधी जी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं आज के हिसाब से, वो भी बड़ी है देश के बीच में जा जाके। तो मोदी जी को तो जहाँ पे एक्शन लेना है वहाँ पे भी नहीं एक्शन ले रहे, जहाँ पे जाना है वहाँ पे भी नहीं जा रहे। राहुल गांधी चलो पॉलिटिक्स कर रहे, जो भी कर रहे हैं, कम से कम जनता के बीच में जा तो रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन तो कर रहे हैं, कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो भाई साहब। अच्छे लीडर बने हैं वो। ये बराबर जो है मोदी जी पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि मोदी जी हवाई बात करते हैं, ग्राउंड पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं कि आप लोग हवा में रहते हैं? नहीं, हम तो आप जैसे पत्रकार जी। हैं, हम न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, जी, मतलब महिलाओं को देखते हैं, पुरुष को देखते हैं, सबको देखते हैं, ग्राउंड पे ही देखते हैं, मतलब जितने भी। तब हमें तो ये लगता है कि जब से मोदी साहब आए 2014 के बाद, यहाँ तरक्की हुई है, देश में तरक्की, विदेश में पहले तरक्की। तरक्की नहीं था देश में। मुझे नहीं नॉलेज, इस विषय में ज्ञान नहीं, मतलब है। आप तो पहले से है ना जी, जन्म तो आपका, ऐसे हमको जैसे लग रहा है कि आपकी उम्र 40-45 साल होगी। 50 के है। 50 साल आप है। जैसे कमेंट्री, ऐसे तो कुछ नहीं था, मेरी बात सुन लो। अब तो देखो यहाँ भी आपके पत्रकार, वहाँ भी महिला भी, सब है, मेरी बात सुन लो, घर घर जाके सारे कार्य हो रहे हैं, मतलब बट ठीक है, हर आदमी का अपना सोच है। मेरी सोच है कि दिल्ली में सरकार बीजेपी आनी चाहिए, मतलब दिल्ली में तो केजरीवाल भी तो बढ़िया चला रहे हैं। अरे केजरीवाल क्या करेगा, 47 करोड़ का अपना अपना बंगला बना दिया, फ्री कर रहा है। कभी आप बस में चल के देखिए, मतलब है जो आदमी पैसे देगा उसको सीट नहीं मिलेगी, और वहाँ फ्री के मतलब रेवड़ी बट रही है, मेरी बात सुन। हमें फ्री नहीं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सब कुछ चाहिए, देश का नाम चाहिए, हर चीज़ चाहिए, मतलब देश में विदेश में सब जगह डंका बचना चाहिए, मतलब मोदी साहब का, मतलब हाँ। डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? बज नहीं रहा है, पूरा ढोल ताशे से बज रहा है। जो आदमी देखता नहीं था, अपने ये मनमोहन साहब जाते थे तो चुपचाप कोने माने थे, अब तो मोदी साहब के कंधे पे बैठ के फोटो, पैर छू के, मतलब उनके आशीर्वाद ले जा रहा, मतलब हाँ। भैया काम बोलता है यार, काम। मनमोहन सिंह जी का काम बोलता क्या है। नाम हुआ सर? पवन जैन। कहाँ के रहने वाले हैं पवन जी? मैं वैसे राजस्थान का हूँ, वैसे दिल्ली लक्ष्मीनगर रहता हूँ। अभी जो लोग बोल रहे थे, क्या विचार रखते हैं इन सब? नहीं, ऐसा ना, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें एक बात और जोड़ दूँ, हमारे ही देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि ऊपर से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा नीचे पहुंचता है। तो वो 85 पैसे कहाँ जाता था? अगर वो 85 पैसा, ये नहीं कह रहे कि पुरानी सरकार में काम भी नहीं हुआ, 15 पैसा तो वही था, तभी आज देश इतना बड़ा है। काश वो 15 पैसे का उल्टा होता, 85 पैसा भी पहुँचता, तो आज देश अमेरिका से आगे था। अमेरिका और जितनी दुनिया की महाशक्ति हैं वो इंडिया के आगे पानी भरती। आज मोदी जी पूरा पैसा, चाहे वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र के माध्यम से या किसी माध्यम से, 100% पैसा लोगों को तो पहुंच रहा है। और जो विकास योजना ये चला रहे हैं, आज 5 साल पहले, 7 साल पहले, 9 साल पहले इन्होंने उद्घाटन, मतलब जो इन्होंने नींव रखी, आज वो उनका उद्घाटन भी कर रहे हैं। नई नई परियोजनाएं बन रही है हज़ारों, और उनका उद्घाटन भी खुद ही कर रहे हैं। तो
जिनको नहीं दिखता, जो देखना नहीं चाहते, उनको तो कभी नहीं दिखेगा देश में विकास हो रहा है। और जो देखना, प्रधानमंत्री मोदी जी होना चाहिए। सर इस समय तो हम नहीं, पूरी दुनिया कहती है कि मोदी एक नेता है जो देश का नहीं दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। तो हम तो इसमें होना चाहिए नहीं चाहिए वाली बात ही नहीं है। इस समय तो सिर्फ यही है। और दूसरी बात, इनके विपक्ष में कोई नेता तो हो, कोई अल्टरनेटिव आप बताओ, कोई नाम है क्या कोई कि जो देश में आज प्रधानमंत्री भारत देश में आज नेता की कमी हो गया, जहाँ एक से एक बड़े, ये तो आप बताइए, एक नाम बताइए। महानेताओं की धरती है भाई। नहीं, नेता तो ऐसे सारे ही हैं। ऐसे मैं भी कह दूं, मैं भी छोटा नेता हूं, आप भी कह दो, वो नेता नहीं चलता। देश को संभालने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत है। आज मोदी जी ने जो लकीर खींच दी, उस लकीर को आगे देश में मोहब्बत, अमन, चैन नहीं चाहिए आपको? वैसा मैंने कब कहा नहीं चाहिए। तो वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, मोहब्बत बांट रहे हैं पूरे देश में घूम घूम। वो कह रहे हैं भारत जोड़ो या मोहब्बत वो अपनी बहन के साथ जो कर रहे हैं, मतलब लोगों को सोचते हुए शर्म आती है जो ऐसी मोहब्बत वो दिखाते हैं। वो उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति ऐसी मोहब्बत की नहीं है। हमारी संस्कृति है एक दूसरे से प्रेम भाव से रहने की, साथ में सहअस्तित्व वाली भावना है, समन्वय वाली भावना है। ये दिखाना नहीं है कि मैं चिपक के मतलब उल्टे सीधे हरकतें करूं, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो। वो मोहब्बत इस देश को नहीं चाहिए। इसको चाहिए सच्चा देश को प्यार करने वाला, देश के नागरिकों से प्यार करने वाला। कितना? 400 पार, 400 पार। क्या सही कर रहे हैं? 400 बिल्कुल सर, होनी ही चाहिए।